महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट को आज बड़ा झटका लग सकता है और एकनाथ खडसे शरद पवार का दामन छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो एनसीपी शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खडसे आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एकनाथ खडसे ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी से ही की थी। एकनाथ खडसे महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेताओं में माने जाते थे। 2014 में सीएम की रेस में वो भी शामिल थे, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए। फिर नाराजगी के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ कुछ मतभेदों के चलते वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए थे। इसी बीच जमीन घोटाले में नाम आने और उनके खिलाफ जांच शुरू होने के बाद भी खडसे चर्चा में रहे थे। एकनाथ खडसे महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। जलगांव रावेर क्षेत्र में उनका खासा दबदबा रहा है। इस समय वो एनसीपी से एमएलसी भी हैं। खडसे की बहू रक्षा खडसे पहले से ही बीजेपी में है। बीजेपी ने उन्हें बतौर उम्मीदवार एक बार फिर मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि खडसे अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनकी बेटी रोहिणी खडसे भी बीजेपी का रुख कर सकती है। शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। उद्धव खेमे के कई नेता शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक रहे बबन राव घोलप शनिवार को सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। साथ ही पूर्व विधायक संजय पवार ने भी शिवसेना ज्वाइन कर ली। दोनों नेता नासिक जिले से हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि आने वाले दिनों में कई और नेता शिवसेना में शामिल होंगे। कई सांसद, कई लोक प्रतिनिधि, हजारों लाखों कार्यकर्ता बड़ी तादाद में शिवसेना में शामिल हो रहे हैं और ये विश्वास जता रहे हैं। आज बबन राव घोलप जी आए हैं, उन्होंने सरकार के काम पर मुझ पर विश्वास जताया है। मैं एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता हूँ और इतने बड़े पैमाने में संजय पवार हो जाए, हमारे पगारे, ऐसे कई हजारों लाखों लोग आज शामिल हो रहे, साथ में आ रहे, कारवां बढ़ता जा रहा है। इसका इसकी वजह एक ही है कि जो काम सरकार ने किया है, ये अभी तक जो निर्णय कभी नहीं हुए, वो ऐतिहासिक निर्णय जो है हमारी सरकार ने लिए हुए जनता के हित के,